तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और बाकी अदर्स भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, और ख़ासकर ये क्लास जो होने वाला है हम लोग का रेलवे के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, और इसके अलावा भी आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो उसके लिए क्लास सफिशिएंट है, ठीक है। तो और ज़्यादातर इसमें एलपी और टेक्नीशियन की फॉर्म जिन्होंने भरा है, चाहे आरपीएफ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो क्लास ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो ये हमारा सेशन है, बता दो जो नए स्टूडेंट होंगे, हम लोगों ने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया, क्योंकि प्लांट किंगडम से बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, लगभग 2-3 मार्क्स के आते हैं। और ये बड़ा टॉपिक इतना भी छोटा टॉपिक नहीं है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे। तो एक पार्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, उसको जाकर पहले देख लेना, ठीक है। और हम लोग आज दूसरा पार्ट आगे बढ़ाएंगे। 3-4 क्लासेस होगी, छोटा मत समझना, अच्छा क्लास है, थोड़ा लंबा चलने वाला है ना। और चीज़ों को ढंग से पढ़ेंगे, और इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो हमसे क्लास कर रहे हैं, ये आप बायोलॉजी का प्लांट किंगडम करने के बाद आप किसी से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको लगे क्यों नहीं, तो आप क्वेश्चन इसके बाद लगा कर देखना, किसी भी बुक्स को उठा करके देख लेना, किसी भी एग्जाम्स के आपके क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है, याद रखना, है ना, जो 1 डे एग्जाम्स में आते हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बता दूं कि हम लोगों का एक अपना ऐप है, शिवम क्लासेस धनबाद ऐप, जो कोई भी एलपी की तैयारी कर रहे हैं उनको 49 में हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट है, उसमें एग्जाम्पल का पीडीएफ भी हम लोगों ने फ्री दिया है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन अभी दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो आप लोग जा करके हमारे शिवम क्लासेस धनबाद ऐप है, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और कोर्स को परचेज कर ले, क्योंकि कुछ ही दिन में इसका प्राइस भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो जल्दी से कर लो, 49 में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म में जो ज़्यादा है वो कम है। तो आप स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं, जो नए लोग भी होंगे, पुराने वालों को हम रिवाइज कर दो क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पुराने में पढ़ा था प्लांट किंगडम को पादप जगत के बारे में पढ़ रहा था। तो पादप जगत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पादप जगत बोटनी के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो बोटनी की खोज किसने की, थियोफ्रेस्टेटस ने किया, ठीक है। उसके साथ ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायोलॉजी और जियोलॉजी के पितामह, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान और जूलॉजी प्राणी विज्ञान हो गया, और जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी और जियोलॉजी के भी जनक कौन है, आपके अरस्तु हैं, ठीक है। और बोटनी का, है ना, बोटनी जिसमें प्राणी जगत क्या बोलते हैं, पादप जगत का पढ़ते हैं उसके अंदर, तो बोटनी का कौन हो गया, थियोफ्रेस्टेटस हो गया, ठीक है। ये था। और हम लोगों ने कल ये देखा था, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, रिकॉल आप लोगों को, जैसे कि बहुत लोगों से राइटिंग नहीं दिख रहा था, तो प्लांट किंगडम, है ना, एक बार रिवाइज करवा रहे तेजी में, है ना। प्लांट किंगडम को 2 कैटेगरी में बांटा गया था, ठीक है। प्लांट किंगडम को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। एक क्या बांटा गया था, क्रिप्टोगेमी, और एक क्या बांटा गया था, फेनेरोगेमी, ठीक है। क्रिप्टोगेमी में वैसे प्लांट्स आते हैं जिनमें नो सीड का फॉर्मेशन होता ही नहीं था, जिनमें सीड नहीं पाया था, जिनमें नो सीड, है ना। और इसमें प्रेजेंस ऑफ सीड इसमें उपस्थित होते हैं। क्या होता है, इसमें बीज का निर्माण होता है, सीड प्रेजेंट, इनमें सीड क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इनमें बीज नहीं होता। अब क्रिप्टोगेमी को भी आगे हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ठीक है। ये बहुत ही छोटे वाले पादप होते हैं, जैसे कि आपका क्या पढ़ाया था हम लोगों ने, थैलोफाइटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ाए थे, ब्रायोफाइटा, फिर इसके बाद टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये हो गया। अब थैलोफाइटा का क्या क्या एग्जाम्पल था, तो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या था, एल्गी, ठीक है। ब्रायोफाइटा में क्या एग्जाम्पल था, ब्रायोफाइटा का हम लोगों ने कैसे एग्जाम्पल किया था, एक मौसा जी थे, है ना, तो मौसेस, ठीक है। मौसा जी का लीवर खराब था, तो लीवर वुड्स, फिर लीवर खराब था, तो मौसा जी क्या करते, हॉर्न बजाते थे, तो हॉर्न वुड्स। अच्छा, लीवर भी खराब था मौसा का, तो क्या पीते, जूस पीते थे, जूस से जुप्सिया, ठीक है, ये याद रखिए। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल 2 था, जो इंपॉर्टेंट आता है, फर्न हो गया, और हॉस्टेल, है ना। अच्छा, ब्रायोफाइटा को हम लोगों ने क्या बोला था, इसको प्राणी जगत के क्या बोलते हैं, एनिमल प्लांट किंगडम में क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं, क्योंकि पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। ये एल्गी तो आपको पता ही है, इसके डिटेल ये सब और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको टेरिडोफाइटा क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम का सरीसृप बोलते हैं, ठीक है। अब फेनेरोगेमी वैसे होंगे जिसमें क्या हो रहा है, सीड प्रेजेंस हो रहे हैं, तो सीड प्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसमें फ्लावर भी आ रहे होंगे, फूल भी ऊपर आ रहे होंगे, फूल जब हो रहा होगा तो इसमें क्या होगा, फ्रूट्स भी हो रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि फेनेरोगेमी में क्या होता है ना, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब इसमें सीड बनना स्टार्ट हो जा रहा है। तो सीड अगर बन रहा हो तो फ्लावर्स भी आएंगे, फ्लावर के साथ क्या आएगा, फ्रूट्स भी आएगा। तो इसके एग्जांपल आम हो गया, कटहल हो गया, लीची हो गया, ये सब मतलब जो डेवलप वाला है, ठीक है। तो यह सबसे डेवलप। अब फेनेरोगेमी को भी फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया है। किस में बांटा गया, एक एंजियोस्पर्म
और एक किस में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में क्या था, एंजियोस्पर्म में क्या था, वैसे पादप, वैसे प्लांट जिसके बीज के ऊपर क्या होता है, आवरण पाया जाता है, बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और जिम्नोस्पर्म मतलब वैसा प्लांट जिसमें बीज तो होता है लेकिन बीज के ऊपर का ये क्या होता है, आवरण नहीं होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, बीज के ऊपर आवरण है तो आवृत्त बीजी बोलते हैं, बीज के ऊपर कवर रहता है अनावृत बीजी हिंदी में। तो ये हम लोगों ने कल का पूरा डिटेल पढ़ा था, ठीक है। अब इससे आगे पढ़ रहे हैं, अब बात करते हैं, अब बात करेंगे प्लांट्स, तो ये हो गया सारा। तो प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगेमी, फेनरोगेमी, क्रिप्टोगेमी को 3 कैटेगरी में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद फेनरोगेमी, फेनरोगेमी को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिसके ऊपर बीज का कवर होता है, आवरण होता है, आवृत बीजी, इसको क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। एंजियोस्पर्म को आगे 2 कैटेगरी में बांटा गया, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब बात करते हैं किसी भी पादप के अंदर जो डेवलप है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन कहां पाता है, सेक्स ऑर्गन मतलब जो प्रजनन में भाग लेते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, फ्लावर होता है। तो फूल के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों पाया जाते हैं और वही मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और आगे नए नए क्या होता है, पादपों का विकास होता है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, तो इतना था रिवाइज, जो पीछे वाले क्लास में आए थे इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब बात करते हैं आगे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। वैसे पादप जिसमें फूल उपस्थित होते हैं, क्या होता है, जिसमें फूल उपस्थित है, और फूल में क्या होता है, मादा और नर भाग दोनों होते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया था। मेल वाले को क्या कहते थे, फ्लावर के अंदर 2 चीज होता है, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पुंकेसर बोलते हैं। मेल वाला पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। इस एंथर के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसी तरह फीमेल वाला पार्ट देखो तो सुराही के जैसा होता है, ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। और इसके बाहर को जो कवर क्या है, ओवरी बोलते हैं। और ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है आपका, ठीक है। और ये कैसा पार्ट है आपका, फीमेल पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टल भी बोला जाता है ना। हिंदी में क्या बोला जाता है आपका, स्त्री केसर बोला जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर के। देखो किसी भी पादप के अंदर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, मेल और फीमेल। और मेल और फीमेल कहाँ पे होते हैं, फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। अब इसी के आधार पे हम टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले भाई साहब, टाइप्स ऑफ फ्लावर, याद रखना, टाइप्स ऑफ फ्लावर। क्लियर आ रहा है सर, आ रहा है ना, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर, फूलों के प्रकार, है ना। फूलों के प्रकार में देखिए तो पहला नंबर का जो टाइप है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पहला नंबर का जो टाइप है बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई मतलब क्या होता है, 2, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। सेक्स मतलब क्या होता है, लिंग होता है ना, मेल और फीमेल, तो क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। फ्लावर मतलब क्या होता है, पुष्प। बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का डिफिनेशन क्या होगा, वैसे फ्लावर जिसमें एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि कोई एक पेड़ है, मान लो ये कोई एक पेड़ है, ठीक है, कोई एक पेड़ है, इस पेड़ में मान लेते हैं कि एक फूल है, क्या है, एक फूल है। इसी फूल के अंदर मेल भी है और इसी फूल के अंदर क्या आपका फीमेल भी है। क्या है आपका, फीमेल भी। ये आपका मेल भी इसी फूल के अंदर क्या हो गया, आपका मेल भी है और इसी फूल के अंदर क्या हो गया, फीमेल है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प का क्या डिफिनेशन होगा कि वैसे पुष्प मतलब जो एक ही पादप के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो वैसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों साथ में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाकी आपको नोट्स में इसका डिफिनेशन सारा अच्छे से मिल जाने वाला, ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना। अच्छा, मेल का एक और नाम क्या था, एंड्रोसियम, और फीमेल का क्या नाम था, एक और साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी, मेल को एंड्रोसियम, फीमेल को गाइनोसियम बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब दूसरे में आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। अब कैसा आएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब क्या, एक लिंगी। कैसा होगा, एक
श्रृंगी पुष्प, वैसे पुष्प जिसमें या तो मेल हो रहा होगा या तो फीमेल पाया जाता है सिंगल, मतलब वैसा पुष्प किसी पेड़ के अंदर फूल है तो किसी एक फूल में या तो मेल हो रहा होगा तो फीमेल दूसरे फूल में हो रहा है। अरे बस वाला का यही टाइमिंग है, एकदम यही टाइम पे जाएगा, यहाँ से बजा के जाएगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वैसे फ्लावर को कहते हैं जिसमें या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा। मतलब कोई एक पेड़ है, पेड़ में ढेर सारे फूल है तो अलग अलग फूल में क्या होगा, या तो मेल, कोई एक फूल है उसमें या तो मेल होगा। जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की डाली है, ठीक है, ये पेड़ की मान लेते हैं हम लोग डाली है। ठीक है, अब पेड़ की डाली में ढेर सारा फूल लगा हुआ है ना, तो ये एक फूल में या तो खाली मेल हो रहा होगा तो इसमें खाली क्या हो रहा होगा आपका फीमेल हो रहा होगा, इसमें खाली मेल है तो इसमें क्या हो रहा होगा फीमेल हो रहा होगा। मतलब अलग अलग फूल में या तो मेल हो रहे होंगे या तो फीमेल हो रहे होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब एक फूल के अंदर साथ में नहीं रहेंगे मेल और फीमेल, साथ में रहेंगे तो बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में अलग अलग फूलों में मेल या फीमेल पाए जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्री के आधार पर पुष्पों का ये पहचान है भाई, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब तीसरा है अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। सिमेट्री के आधार पर, सममिति के आधार पर क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री मतलब सममिति के आधार पर। समझ में आया? जैसे सिमेट्री मतलब समझो क्या होता है, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हो तो एक होता है सिमेट्री फिगर, एक होता है सिमेट्री फिगर। जैसे कि मान लो ये मेरे पास क्या पासबुक है ना, बहुत पैसा है इसमें, करोड़ों रुपया, अभी अपडेट करवा के लाए, देख लो पेज खत्म हो गया, नीचे तक अपडेट आ गया। ठीक है, तो सिमेट्री फिगर जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ये कैसा आपका रेक्टेंगल के शेप में है, कैसा रेक्टेंगल के शेप में है, या मान लो रेक्टेंगल का शेप में, इसको अगर मोड़े, ऐसे मोड़े तो क्या इसका पीछे वाला पोर्शन ढप गया, इसको क्या बोलेंगे सिमेट्री फिगर। वैसा फिगर जिसके क्या होगा, एक पक्ष को किसी को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मोड़ोगे ना तो दूसरा चीज छप जाने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो कोई गोला है, इसको बीच से काटेंगे, उसको ढकेंगे तो क्या होगा, ये पोर्शन ढक जाने वाला है, यहाँ से भी काटेंगे तो ये पोर्शन, इसी को बोलते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री के आधार पर, सममिति के आधार पर पुष्पों को बांटा गया। अब इसमें पहला कैसा था, बहुत डीप का क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे। तो पहला है आपका एक्टिनोमॉर्फिक, क्या है आपका एक्टिनोमॉर्फिक, है ना, एक्टिनोमॉर्फिक आपका एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। इसको बोलते हैं त्रिज्या सममिति। क्या बोलते हैं, त्रिज्या सममिति। क्या बोलते हैं, त्रिज्या सममिति। अब देखो इसमें कैसा फूल आ रहा है, वैसा फूल, कैसा फूल आ रहा होगा, वैसा फूल जिसको कहीं से भी कट करो, कहीं से भी कट को सेम दिखेगा, कहीं से भी कट करो सेम भाग में कटने वाला है। जैसे कि इसका एग्जांपल वैसा हो, कहीं से भी इसको कट करने पे क्या होगा, कहीं से भी कट करने पे रेडियली सिमेट्री दिखेगा, मतलब एक जैसा आपको दिखने वाला है। जैसे कि मान लो कोई एक फूल है, ये लेते हैं, ठीक है, कोई मान लो ये आपका फूल है ये, ठीक है, देखो ये फूल है, इसको ऐसे भी कट करें, ठीक है, ये अच्छे से नहीं फिगर बना, इसको अच्छे से बनाना चाहिए था मेरे को, है, ऐसे भी कट करें, ऐसे भी कट करें, ठीक है, एक तो यहाँ पर और होगा, ऐसे भी कट करें, कहीं से भी कट करें तो सेम पार्ट में बट रहा है कि नहीं बट रहा है, एक जैसा दिखने वाला होगा ना, एक के ऊपर एक झक जाने, कहीं से भी ऐसे भी कट करोगे तो इधर से झक जाने वाला, ऐसे भी कट करोगे ऐसे। तो इस तरह का जो फूल होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, त्रिज्या सममिति, रेडियली सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियली सिमेट्री, है ना, क्या बोलते हैं इसको, रेडियली सिमेट्री, रेडियली सिमेट्रिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भाई क्या होगा, सरसों, धतूरा, मिर्च, है ना, सरसों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सरसों, सरसों के क्या बोलते हैं हम लोग, मस्टर्ड, है ना, फिर धतूरा, धतूरा का आप लोग इंग्लिश में कमेंट करके बताना, हमको नहीं पता, ठीक है, फिर मिर्च, मिर्च का फूल, तो मिर्च, ये सब का फूल जितना देखोगे ना सब कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिक, कहीं से भी कट करो सेम फिगर। देखो आपको फिगर में लगा दिया है यहाँ पे, देख लेना, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, एक हो गया एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, त्रिज्या सममिति। दूसरा नंबर का होता है, ये सिमेट्री के आधार पर पढ़ रही है, ध्यान देना। अब दूसरा जो हमारा होता है ना, जाइगोमॉर्फिक, क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक देखो व्यास समिति, क्या बोलेंगे, एक व्यास समिति, एक व्यास सममिति, सममिति,
अब देखो एक व्यास सममिति का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका एग्जांपल यहाँ पे एक व्यास सममिति। देखो एक व्यास सममिति मतलब वैसे फूल जिनको हम लोग वर्टिकली काटेंगे ही तभी ये एक दूसरे के ऊपर क्या आ सकते एक जैसे दिखेंगे। वर्टिकली काटने पे ही दो बराबर भाग में कटते हैं, दो बराबर भाग जैसे दिखते हैं, मतलब वैसा फूल जिसको वर्टिकली काटने पे ही दो बराबर भाग में बटेगा। इसका फिगर आप लोग देख लो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब वर्टिकली काटने पे दो भाग में बट जाता है, इसको याद रखना है। इसमें आपका होगा पी गुलमोहर बीन्स, पी मतलब क्या हो गया आपका मटर। फिर बात करते भैया कौन सा, गुलमोहर का फूल, फिर पी गुलमोहर हो गया। फिर बीन्स बोले तो फलिया, ठीक है, बीन्स हो गया। फिर इसके बाद कैसिया एक और एग्जांपल है, क्या हो सर चला है, कितना लेट हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, ये हो गया, बस हो गया, ठीक है। ये हो गया, आपको याद रखना है एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या समिति, वैसा पुष्प कहीं से भी काटो बराबर भाग में कट जाएगा। एग्जाम्पल सरसों, धतूरा, ठीक है, मिर्च। फिर क्या होता है जाइगोनोमॉर्फिक में क्या होगा, कहीं से भी काटो वर्टिकली काटने पे दो बराबर भागों में बटेगा। इसका फिगर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, याद रखना। अब लास्ट है जो एक असिमेट्री, मतलब कहीं से भी काटो तो बराबर पार्ट में बटेगा नहीं, मतलब जैसे तैसे बेढंगा फिगर होगा, वैसा फूल जो देखने में कैसा होगा, एकदम बेढंगा फिगर होगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं तीसरा वाला, ठीक है। तो चलो तीसरा वाला है सर यहाँ पे हम लोग का असिमेट्रिक, क्या हो गया असिमेट्रिक है ना, याद रखना आपको। तीसरा क्या है, असिमेट्रिक फ्लावर, है ना। असममिति मतलब वैसा पुष्प जिसको कहीं से भी आप काट दो भाई बराबर दिखने वाला नहीं। जब देखते नहीं असिमेट्री फिगर कैसा होता है, वैसे कोई फिगर है, इसको यहाँ से भी काटेंगे इसके ऊपर ढके रहा क्या, नहीं, यहाँ से भी काटेंगे ढके है क्या, तो वैसा फूल आपको कहीं भी दिख जाए, किसी भी बाग में दिख जाए, जिसको कहीं से भी काटो बराबर दिखने वाला नहीं है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, केना। क्या होता है केना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, CANN केना। ये तीनों आपको फ्लावर का फिगर आपको दिख रहा होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो पढ़े सिमेट्री के आधार पर फ्लावर को सबसे पहले फ्लावर को किस तरह बांटा गया, क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वैसा फ्लावर जिसमें एक ही फूल के अंदर या तो मेल हो या तो फीमेल हो, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग पुष्पों के अंदर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर वैसे फ्लावर जिसमें एक ही फूल के अंदर या तो दोनों पाए जाते हैं, मेल और फीमेल पाए जा रहे हैं। फिर सिमेट्री के आधार पर तीन तरीके से बांटे, एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या समिति, मतलब वैसे पुष्प, मतलब तुमको फूल देखने में ऐसा लग रहा होगा तो अच्छा तरीके से होगा, कहीं से भी काट दो रेडियली आराम से बराबर भाग में बट जाने वाला है। ऐसे भी काटोगे तो बराबर भाग में बटा, ऐसे भी काटोगे तो जिससे इसका एग्जांपल सरसों का फूल देखना सेम ऐसे, धतूरा का फूल भी आप देखा होगे ऐसे होगा, मिर्च का भी फूल देखना वैसा ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जाइगोनोमॉर्फिक, एक व्यासीय समिति, वैसा फूल जिसको वर्टिकली आप काटोगे ना तो बराबर होगा, वर्टिकली काटने पे, ऐसे काटोगे तो बराबर नहीं होगा वर्टिकली। उसका एग्जाम्पल पी, मटर, गुलमोहर, बीन्स, कैसिया, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं असिमेट्री, वैसा फ्लावर वैसा फूल कहीं दिख गया टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है, इसको आप कहीं से भी काटो बराबर नहीं दिखे। इसका एक ही एग्जांपल है केना, और भी है लेकिन केना इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा आज क्लास को हम लोग यहीं पे रहने दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अभी हमको कहीं पे जाना है, इसके चलते हम लोग माफ़ी चाह रहे हैं, और बाकी इसको क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जितना था पीछे वाला आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ऐप का आपको लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जो LP का टेस्ट देना चाह रहे हो वो जा करके जरूर दे देना, ठीक है। और पीछे वाले एक बार आप लोग रिवाइज कर देना, फिर क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अच्छे ढंग से, ठीक है। अब थोड़ा सा लाइट का भी बहुत ज़्यादा ही इशू आ रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू अच्छे ढंग से करते हैं। तो चलो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।